इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज ऑक्सफोर्ड्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023? 2023 के लिए ऑक्सफोर्ड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शब्द क्या है? ऑप्शंस है वैक्स, रिज, चैट जीपीटी या फिर गॉबलिन मोड। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi flagged off Viksit Bharat Sankalp Yatra in 5 states. Which states has the campaign been inaugurated? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 5 राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई है 5 राज्यों में। ये 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम हैं। ये वही 5 राज्य हैं जिनमें हाल ही में असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को जो है फ्लैग ऑफ किया था खूंटी, झारखंड से, लेकिन इन 5 राज्यों में नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले थे आचार संहिता की वजह से। आपको बता दें, जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसका मकसद है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस आ सके लोगों में, किस स्कीम के लिए वे एलिजिबल हैं और उन स्कीम्स का क्या क्या फ़ायदा है। आपको बता दें, लार्जेस्ट एवर आउटरीच इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें 2.60 लाख ग्राम पंचायत एंड 4000 प्लस अर्बन लोकल बॉडीज़ को कवर किया जाएगा 25 जनवरी 2024 तक। Which Indian recently successfully climbed अंटार्कटिका's highest peak माउंट विंसन? हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, शेख हसन खान। देखिए, शेख हसन खान जो कि 36 साल के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, केरल से हैं, इन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक माउंट विंसन को फतेह किया है, इस पर चढ़ाई की है। ये इनकी 5th हाईएस्ट पीक है जिसे इन्होंने कॉन्कर किया है। इससे पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट देनाली, माउंट किलिमंजारो एंड माउंट एल्ब्रस पर भी चढ़ाई कर चुके हैं। इन विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए वाराणसी है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उमराह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड के लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर को इनोग्रेट किया है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ मेडिटेट कर सकते हैं।
साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में 19,150 करोड़ के जो है कुछ प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी, कुछ को इनॉग्रेट किया, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोहरीघाट मऊ MEMU ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और 10,000वां लोकोमोटिव जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया है, इसको हरी झंडी दिखाई है। साथ ही इन्होंने शिवपुर फुलवारिया लहरतारा रोड जो कि ग्रीनफील्ड है, इसको इनोग्रेट किया है। साथ ही यूनिफाइड टूरिस्ट पास सिस्टम भी लॉन्च किया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ने काशी तमिल संगमम 2023 इसको भी इनोग्रेट किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही थिरुकुरल मणिमेकलई और भी जो क्लासिक तमिल लिटरेचर हैं उनके ब्रेल ट्रांसलेशंस को या फिर उनके मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन को इनोग्रेट किया। काशी तमिल संगमम के बारे में आपको जानना चाहिए। इसका मकसद है तमिलनाडु और काशी के बीच में जो सदियों पुराना जो लिंकेज है, ठीक है, उसको रीडिस्कवर करना, फिर से पुनर्जीवित करना। लास्ट ईयर इसकी शुरुआत की गई थी काशी तमिल संगमम की, और अब इस बार ये दूसरा एडिशन है इसका। 17 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कई प्रकार के कल्चरल ग्रुप्स तमिलनाडु और वाराणसी से जो है परफॉर्म करने वाली है काशी में। Which country has appointed Ruven Azhar as the new ambassador to India? रूवेन अजहर को किस देश ने भारत में नया एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इजराइल। आपको जानना चाहिए इजरायली गवर्नमेंट ने रूवेन अजहर को न्यू एम्बेसडर नियुक्त किया है भारत में, और श्रीलंका और भूटान के भी ये जो है नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, भारत और इजराइल के बीच में आपको जानना चाहिए कि भारत ने इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया? सितंबर 17, 1950 में ही। लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ जो एम्बेसीज ओपन की वो है 1992 में, यानी कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच 1992 में इस्टेब्लिश हुए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और क्योंकि इजराइल जो है अभी चर्चा में चल रहा है गाज़ा के साथ, जो गाज़ा पट्टी में जो हो रहा है सब कुछ, ठीक है, तो इसलिए आपको इजराइल के बारे में जानना जरूरी है। और इजराइल में भारत का एम्बेसडर कौन है? संजीव सिंगला। और ये याद रखिएगा कि 1992 में भारत और इजराइल ने जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने स्थापित किए। हु हैज बिकम द 8th बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है, नाथन लियोन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर हैं नाथन लियोन। ये 8th बॉलर बन गए हैं ओवरऑल, और 4th स्पिनर बन गए हैं जिन्होंने 500 या इससे ज़्यादा टेस्ट विकेट्स लिए हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में इन्होंने पाकिस्तान के फ़हीम अशरफ को जो है लेग बिफोर विकेट किया, और इसी के साथ इन्होंने एक कीर्तिमान हासिल किया है। अब इनके 501 विकेट हो गए 123 मैच में, और ये ऑस्ट्रेलिया के 3rd लीडिंग विकेट टेकर भी बन गए हैं। इनसे आगे केवल शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा हैं। अच्छा, ये टोटल 7 बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, जिन्होंने 500 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। तो इसमें अनिल कुंबले चौथे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन है। हु फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक फ्रॉम न्यू दिल्ली? नई दिल्ली से आर्कटिक के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई? सही आंसर ऑप्शन ए है, किरण रिजिजू। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज किरण रिजिजू, इन्होंने इंडिया के फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो कि आर्कटिक में होने वाला है, इसे हरी झंडी दिखाई है न्यू दिल्ली से। आपको बता दें, जो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू आर्कटिक है, ये विंटर के महीने में होने वाला है, विंटर सीजन में नवंबर से मार्च तक। और इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो यूनिक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करेंगे पोलर नाइट्स के दौरान, जब कोई भी सनलाइट नहीं रहती है 24 घंटे और सब जीरो टेम्परेचर हो जाता है। साल 2008 से ही इंडिया आर्कटिक में अपना रिसर्च बेस ऑपरेट करता है, जिसका नाम है हिमाद्री। एक्चुअली ये हिमाद्री जो है ये नॉर्वे में आता है। एक यहाँ पर जगह है नी एलेसुंड स्वालबार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भारत ने अपना रिसर्च बेस खोला हुआ है। तो जनरली जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं समर के टाइम पर होती हैं, अप्रैल से अक्टूबर तक। तो पहली बार भारत जो है विंटर के टाइम ये एक्सपीडिशन लॉन्च किया है, नवंबर से मार्च के लिए।
इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशंस टू द अर्थ्स पोल यानी कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, इन्हें पेसर स्कीम के तहत, पेसर स्कीम मतलब पोलर एंड क्रायोस्फीयर स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है, इसके तहत लॉन्च किया गया। और इसमें नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो कि गोवा में है, इसका भी सहयोग रहता है। विच स्टेट बैक्ड फर्स्ट पोजिशन इन पैरा खेलो इंडिया गेम्स, पैरा खेलो इंडिया गेम्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है हरियाणा। या खेलो इंडिया पैरा गेम्स या पैरा खेलो इंडिया गेम्स, वैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स ज़्यादा सही है, यही नाम भी है इसका, सही कर देंगे इसको पीडीएफ में। देखिए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने पैरा खेलो इंडिया गेम्स की जो है क्लोजिंग सेरेमनी अनाउंस की है न्यू दिल्ली में। और हरियाणा इसमें टॉप पोजीशन पर आया 105 मेडल्स के साथ, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है 62 मेडल्स के साथ, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा है। अब उत्तर प्रदेश का जिसका एग्जाम है आगे आने वाले, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दूसरे पोजीशन पर रहा है। ऐसे ही हरियाणा को किसी का एग्जाम है, उत्तराखंड का है या फिर मध्य प्रदेश, बिहार, जो भी अपने अपने स्टेट्स का देख लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट आप इस तरह की, अब आप करंट अफेयर्स में जो है अब प्रो हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इस तरह की चीज़ें बताता रहता हूँ वीडियो में कि आपको किन चीज़ों को खुद से देखना है। कोई इंडेक्स हम देखते हैं, कोई रैंकिंग, अब नीति आयोग ने अभी हमने रैंकिंग देखी थी फास्ट मूवर्स, अचीवर्स, है ना, तो उसमें 3-3 राज्य थे। तो इसमें आपको अपने राज्य देखना है कि हमारा राज्य किस उसमें आ रहा है, किस कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, इस गेम्स में जो है एशियन रिकॉर्ड भी तोड़ा गया। प्रणव शर्मा जो कि हरियाणा से हैं, इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड बनाया है और एशियन रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इन्होंने क्लब थ्रो में जो है 33.54 मीटर्स का क्लब थ्रो किया है, ठीक है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये धर्मवीर के नाम था 31.09 मीटर का। आपको बता दें ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे ये 10 दिसंबर को शुरुआत हुई थी इनकी, और 1450 पैरा एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पूरे देश भर से। हाउ मैनी टारगेट्स ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिड इंडिया अचीव वेल अहेड ऑफ द टाइम, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के कितने लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन ए है 2। देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC और इसका जो पेरिस एग्रीमेंट रहा है इसकी एक पार्टी है, यानी कि इससे संबद्ध है। और इसीलिए भारत ने अपना पहला नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि NDC 2015 में जो है सबमिट भी किया था। और इसके तहत भारत ने 2 टारगेट रखे थे और उन्हें अचीव कर लिया है टाइम से पहले। पहला तो ये था कि हम अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है ऑफ आवर GDP इसको 33 से 35% तक कम कर लेंगे 2030 तक फ्रॉम 2005 लेवल। दूसरा था कि 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030, ठीक है। और दोनों ही टारगेट हमने जो है समय से पहले अचीव कर लिए हैं। अब हमारे यहाँ जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से जो हमारी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी वो 186.46 मेगावाट है, जो कि 43.81% है टोटल क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, ठीक है। टारगेट इतना रखा था 40%, हो कितना गया है 43.81%। वही जो एमिशन इंटेंसिटी है वो भी 33% तक रिड्यूस हुई है। आपको जानना चाहिए अगस्त 2022 में भारत ने अपना NDC को जो है अपडेट भी किया था, जिसमें कि जो ये एमिशन रिडक्शन टारगेट है इसको 45% कर दिया गया था। और वहीं जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी है उसको 50% कर दिया था। What is the issue price fixed by the RBI for the sovereign gold bond scheme series 3 for the fiscal year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना श्रृंखला 3 का RBI द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है 6199 रुपीस पर ग्राम। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सीरीज 3 जो कि फिस्कल 2023-24 के लिए जारी की गई है, इसे अनाउंस कर दिया है और 18 से 22 दिसंबर तक ये ओपन है और इसकी जो सेटलमेंट डेट है ये 28 दिसंबर रहने वाली है। RBI ने अनाउंस किया है कि जो इशू प्राइस है इसके लिए 6199 रुपये पर ग्राम रहेगा। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में RBI जो है ये रेट डिसाइड करती है और 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट भी दिया जाएगा यदि इन्वेस्टर्स
ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और पेमेंट भी जो है डिजिटल मोड से देते हैं, यानी कि उनके लिए 6,149 रुपये पर ग्राम जो है वैल्यू रहने वाली है। आप बता दें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2015 में लॉन्च किया था अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। और आपको बता दें ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड्स, और ये सब्सिट्यूट है, आप फिजिकल गोल्ड जो है रखने के बजाय इस तरह से गोल्ड रख सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है, अब इसमें है इन्वेस्टर्स परचेज दीज बॉन्ड्स एट द इशू प्राइस यूजिंग कैश एंड रिसीव कैश अपॉन मैच्योरिटी व्हेन द बॉन्ड्स आर रिडीम्ड। ठीक है, तो अभी आपने ये बॉन्ड खरीद लिए, मान लीजिए 1 ग्राम खरीदा 6,199 में। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें इंटरेस्ट लगता रहेगा, फिर आगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब आपको कैश के तौर पर ही ये वापस मिल जाएगा। तो इसमें फ़ायदा ये होता है अभी सोने का जो रेट है और गोल्ड का, और बाद में जो गोल्ड का रेट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अभी तो आप मान लीजिए कम में लगा रहे हैं, ठीक है, कम चल रहा है सोने का रेट, फिर 8 साल बाद 10 साल बाद तो ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है, तो आप लॉस में जाएंगे, तो ये भी इसमें रहता है। अच्छा, इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस बॉन्ड में ये 1 ग्राम की रहती है, मिनिमम 1 ग्राम तो आपको इशू कराना पड़ेगा, और मैक्सिमम लिमिट रहती है 4 kg की इंडिविजुअल्स के लिए। जो टेन्योर रहता है इसका 8 साल का रहता है। ठीक है, इसमें आप प्री मैच्योर रिडेम्पशन भी करा सकते हैं 5th ईयर के बाद। इसमें 2.5% इंटरेस्ट भी जो है मिलता है, जो कि हाफ ईयरली जो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड पर मिलता है, मतलब 2.5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलता है, जो कि पेबल होता है हाफ ईयरली। और ये बॉन्ड्स आप डीमैट अकाउंट में जो है अपना रख सकते हैं, और रिडेम्पशन के टाइम जो इन्वेस्टर है उसको जो प्रिवेलिंग प्राइस है गोल्ड का वो दिया जाता है। एलिजिबल कौन है? जो रेजिडेंट हैं भारत के, ठीक है, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत एलिजिबल हैं इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 605वीं मीटिंग हाल ही में एकता नगर केवड़िया गुजरात में हुई है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है आरबीआई के। As per the latest global status report on road safety 2023, what is the annual number of road traffic deaths? सड़क सुरक्षा पर नवीनतम वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सड़क यातायात से होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 1.19 मिलियन पर ईयर। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023। ये इस तरह की रिपोर्ट का 5th एडिशन है, 2009 से ही WHO इसको लॉन्च कर रहा है। इसमें बताया गया जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, इनमें 5% की जो है 5% की कमी देखने के लिए मिली है 2010 से 2021 के बीच में। ठीक है, और अब कितनी है? 1.19 मिलियन जो है एनुअली जो है लोग इस तरह से मर रहे हैं रोड ट्रैफिक से। 108 UN मेंबर नेशंस ने जो है रोड ट्रैफिक डेथ्स में जो है ड्रॉप रिपोर्ट किया है, यानी कि कमी आई है। भारत में इंक्रीज देखने को मिला है, 15% का इंक्रीज देखने को मिला है रोड ट्रैफिक के कारण जो डेथ्स होती हैं। जहां 2010 में 1.34 लाख डेथ्स हुई थी, वहीं 2021 में 1.54 लाख हुई हैं। 28% जो ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हुई हैं, 25% वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, 19% अफ्रीकन रीजन में, 12% अमेरिकाज में, 11% ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में एंड 5% यूरोपियन रीजन में। 53% ऑफ ऑल रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज़ का मतलब होता है मतलब जो मृत्यु होती है। ठीक है, कोई किसी बीमारी की अगर आप कहें कि फैटेलिटी रेट क्या है, मतलब उस बीमारी से मरने वालों की संख्या का रेट क्या है, फैटेलिटी ये होता है। तो 53% ऑफ ऑल रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज़ आर वर्नरेबल रोड यूजर्स, यानी कि जो स्वाभाविक है, जैसे पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इनकी डेथ होती है। 2 and 3 व्हीलर्स हैं, साइकिलिस्ट हैं, माइक्रो मोबिलिटी डिवाइस वाले हैं। 10 ऐसे देश हैं जिन्होंने जो है रोड ट्रैफिक डेथ में 50% से ज़्यादा का रिडक्शन जो है किया है, और केवल 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल, हेलमेट्स, सीट बेल्ट, चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स, इनसे संबंधित जो है कानून अपनाए हैं या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई हैं। वहीं 140 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास इस तरह के लॉ हैं, लेकिन सब इनके लिए नहीं, सब रिस्क फैक्टर्स के लिए नहीं, कुछ रिस्क फैक्टर्स के लिए।
जैसे किसी के पास सीट बेल्ट से संबंधित हैं, किसी के पास स्पीडिंग से संबंधित हैं, किसी के यहाँ ड्रंक ड्राइविंग से संबंधित हैं। LIC cards, Mastercard and which bank have collaborated to launch an exclusive co-branded credit card? LIC कार्ड, मास्टरकार्ड और किस बैंक ने एक विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक, LIC कार्ड्स एंड मास्टर कार्ड्स इन्होंने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये 2 वेरिएंट्स में LIC क्लासिक एंड LIC सेलेक्ट। बाकी आप जानते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, MD एंड CEO वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। और यहाँ पर एक कमेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शुभांगी शर्मा है, हमारे साथ जुड़ी रही काफ़ी टाइम, और SBI PO में इनका सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स फॉलो करती थी, तो इनको बहुत बहुत बधाई। ये मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ ताकि क्योंकि आप लोग डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे साथ वीडियोस में 20 to 25 मिनट्स, तो आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है, कि आप सही प्लेटफॉर्म पर है। ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चों के मन में आता है ना कि करंट अफेयर्स पूछे भी जाते हैं या बच्चे सिलेक्शन ले भी रहे हैं, इसलिए मैं ये सब शेयर करता हूँ आपके साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे आप, मैं कम्युनिटीज़ पर डालता रहता हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, यहाँ से पढ़ के जो है बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। Who from India was recently elected to the Governing Council of the International Institute for the Unification of Private Law, यानी कि UNI ड्रॉइट। हाल ही में भारत से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया? सही आंसर ऑप्शन डी है उमा शेखर। देखिए भारत की उमा शेखर हाल ही में रोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसी गवर्निंग काउंसिल में इलेक्ट हुई हैं। 45 वोट्स इन्हें मिले हैं आउट ऑफ 59 वोट्स, और भारत इस बॉडी का मेंबर रहने वाला है 2024 से 28 तक। जो यूनिड्रॉइट है ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कई तरह के लीगल इश्यूज इंक्लूडिंग स्टडिंग नीड्स एंड मेथड्स ऑफ मॉडर्नाइजिंग कमर्शियल एंड प्राइवेट लॉ से संबंधित मैटर से डील करती है। विच कंट्री हैज कमेंस्ड द ऑपरेशंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर? किस देश ने दुनिया के पहले 4थी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का संचालन शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन बी चाइना है। देखिए चाइना ने 200 मेगावाट का एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर प्लांट को जो है चालू किया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है। कहाँ पर लॉन्च किया गया? सैंडोंग चाइना में। चाइना से संबंधित एक और करंट अफेयर जानेगा। बीजिंग बेस्ड लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी ये एक स्टार्टअप है, इसने जो है ZhuQ-2 Y3 कैरियर रॉकेट को छोड़ा है ज़िकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, और इसी तरह ये फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट जो है लॉन्च करने वाला देश भी बन गया है। तो ये पहला मीथेन पावर्ड रॉकेट है ZhuQ-2। असाइनमेंट क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पर भी देख लिया है। जो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट होते हैं ये लेस पोल्यूटिंग होते हैं, सेफर होते हैं, चीपर होते हैं। Who has been named Men's International Tennis Federation World Champion 2023? पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2023 किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच इन्हें मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियन 2023 नामित किया गया है, और 8वीं बार है जब इन्हें इस तरह के सम्मान के लिए नामित किया गया। बेलारूसी टेनिस प्लेयर अरीना साबेलेंका, इनको भी विमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन नामित किया गया है, और पहली बार ये इस सम्मान को पाई हैं। जो ITF है, जो ITF वर्ल्ड चैंपियंस अवार्ड है, ये टेनिस प्लेयर्स को सम्मान करता है जो है पूरे साल भर जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है उनके लिए। राजीव राम और जो सैलिसबरी इन्होंने मेंस डबल्स में ये सम्मान प्राप्त किया, वहीं विमेंस डबल्स सम्मान प्राप्त किया है स्टॉर्म हंटर एंड एलिस मेर्टेंस ने। Who have become the first Asian man to be inducted into the International Tennis Hall of Fame? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस। देखिए इंडियन टेनिस लेजेंड्स विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट एशियन मैन बने हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और इस तरह से भारत 28वां देश बन गया है जो कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में अब जो है रिप्रेजेंटेशन देता है। लिएंडर पेस की अगर हम बात करें 18 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है डबल्स में और मिक्स डबल्स में,
और इन्हें प्लेयर कैटेगरी में जो है यहाँ पर चुना गया है प्लेयर कैटेगरी के लिए। विजय अमृतराज को कंट्रीब्यूटर कैटेगरी के लिए चुना गया है। आपको बता दें लिएंडर पेस ने ओलंपिक्स ब्रॉन्ज भी जीता है सिंगल्स में 1996 में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। डकार इज द कैपिटल ऑफ विच नेशन? सेनेगल। हाउ मैनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? 33। व्हेन वाज द फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हेल्ड? बर्लिन जर्मनी में हुई था 1995 में। हु हैज रिप्लेस्ड रोहित शर्मा एज द स्कीपर ऑफ मुंबई इंडियंस? हार्दिक पांड्या। Which country has decided it will not renew agreement for joint hydrographic survey with India? आंसर इज मालदीव्स। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। महालक्ष्मी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल लोकेटेड? इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्टेड इन विच सिटी? विच प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर कैप्टन फॉर द नेक्स्ट सीजन? The Union Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, conferred the अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार on how many railway employees? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।